बीएमसी के नतीजे भले ही बीजेपी और उनके सहयोगी शिंदे के पक्ष में हो गए हों, लेकिन मुंबई का मेयर कौन होगा इसका जवाब 5 दिन बाद भी नहीं मिल पाया। जवाब तो खैर इसका भी नहीं मिल पाया कि मेयर किसका बनेगा। बहुमत वाले गठबंधन में 89 सीट लाने वाली बीजेपी का या 29 सीट लाने वाली शिवसेना का। वहीं उद्धव ठाकरे भी आस लगाए बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं दुरुप का इक्का चले तो बैठे बिठाए बीएमसी की गद्दी पर उनका कब्जा हो जाएगा। मेयर चुनाव में लॉटरी सिस्टम वाले इसी ट्वीट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी मलाईदार मौका दिख रहा है। सगळ्यांची पहिल्यांदा मी दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण आतमध्ये जरा नगरसेवकांशी बोलत होतो. त्यांना सुद्धा हेच सांगितलं की आता आपली खरी जबाबदारी वाढलेली आहे. आपला महापौर व्हायला पाहिजे याचं स्वप्न आहेच. आणि बघू देवाच्या मनात असेल तर तेही होईल. त्यांनी गद्दारी करून विजय मिळवलेला आहे. तो विजय मुंबई गहाण टाकण्यासाठी त्यांनी मिळवला. लोगों को बहुत रुचि है कि मुंबई का महापौर कौन रहेगा। मुंबई का महापौर महायुति के नेतृत्व में ही बनेंगे। रही बात लॉटरी के बाद पता चलेगा कि एक महिला का अवसर मिलेगा या कोई जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या ओबीसी। बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच मेयर पद को लेकर खींचतान तेज है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस में है, तो वहीं शिंदे शिवसेना और बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन सब के हैरान करने वाली बात ये कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी का मेयर कौन होगा, इसका फैसला मुंबई में नहीं दिल्ली दरबार में होने जा रहा है। सवाल ये भी कि क्या बाला साहब ठाकरे के शताब्दी वर्ष में शिवसेना को मेयर मिलेगा या फिर बीजेपी अपने संख्यबल के दम पर बाजी मार लेगी। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद से ही मुंबई की राजनीति में उबाल है। महायुति सत्ता में है, लेकिन बीएमसी के मेयर पद पर सहमति नहीं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो मेयर पद पर दावा ठोक रही है। शिंदे गुट की दलील साफ है, ये साल बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। ऐसे में मुंबई का मेयर शिवसेना का होना चाहिए ताकि जनता के बीच एक भावनात्मक संदेश जाए। इसी मांग को लेकर शिंदे सेना और बीजेपी के नेता आज दिल्ली पहुंचे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम, सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार और शिवसेना नेता राहुल शेवाले मेयर समेत कई मुद्दों पर अहम बैठक कर सकते हैं। उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड के दावोस दौरे पर हैं। सूत्रों के मुताबिक दावोस से दिल्ली तक इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। पूरे मामले पर यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी गठबंधन पर करारा हमला बोला। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार हो रहा है जब मुंबई का मेयर दिल्ली में बैठकर तय किया जाएगा। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी होगी और 31 जनवरी को मेयर चुने जाने की संभावना है, यानी वक्त कम और सियासी दांवपेच ज्यादा है। बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी शिवसेना शिंदे पर निर्भर है। 227 सीटों में बहुमत का नंबर 114। बीजेपी को सिर्फ 89 सीटें हैं। वहीं शिवसेना की 29 सीटों के बिना बीजेपी का मेयर बन पाना मुश्किल है। बीएमसी का गणित साफ है कि बीजेपी किंग की भूमिका में है तो शिवसेना किंग मेकर के रोल में। एकनाथ शिंदे की अड़ीबाजी की दूसरी वजह है बीएमसी में इस बार बीजेपी का शिवसेना से बड़ी पार्टी हो जाना। आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 साल से बीएमसी में शिवसेना बड़ा भाई और बीजेपी छोटा भाई थी, लेकिन अब स्थिति पलट गई है। अब बीएमसी पर महायुति का कब्जा है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी को किसी तरह फंसा कर रखें और 2.5 साल मेयर का बंटवारा करके अपनी अहमियत बना कर रखें। शायद यही वजह है कि 2.5 साल मेयर वाली शर्त के पीछे शिंदे की सीएम वाली टीज भी है। 2022 में शिंदे ने शिवसेना तोड़ी तो बीजेपी ने उन्हें सीएम बनवाया। 2024 में बीजेपी बड़ी पार्टी बनी तो शिंदे को डिप्टी सीएम पर राजी होना पड़ा। ये राजनीति है, कब कौन किसके पाले में जाए, किसका साथी बन जाए, कहा नहीं जा सकता। हाँ, अब फैसला न सिर्फ विधायकों का है और न सिर्फ नंबरों का। अब फैसला लॉटरी के उस आरक्षण की पर्ची का है जो 22 जनवरी को निकलेगी। एक तरफ बीजेपी का संख्यबल तो दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना की भावनात्मक राजनीति। देखना यह है कि दावोस से लौटने के बाद किस फॉर्मूले पर मोहर लगती है। लेकिन एक बात तय है, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका की कुर्सी सिर्फ मेयर की नहीं, सत्ता, प्रभाव और भविष्य की राजनीति की कुर्सी है। शायद इतनी पूरे देश की निगाहें बीएमसी मेयर पर जाकर टिक गई हैं।